अगर आपको पता चले कि आप मैं जरा विधायकों के नाम लेता हूं, आप बारी बारी से उनकी समस्या और उसका समाधान भी धीरे से बताते चलिएगा। पहला नाम है अभय सिंह का। क्या समस्या है, क्या समाधान मिला? अरे अभय सिंह जी बहुत मतलब इलाकाई के बहुत बड़े प्रभावी नेता हैं, ठाकुर फेस हैं, और उनकी समस्या मतलब कोई विपक्ष की पार्टी नहीं हल कर सकती है, वो सत्ता दल ही हल कर सकती है। और मुख्यमंत्री जी के उनका आशीर्वाद उनको मिलना बहुत जरूरी होता है। अब राकेश प्रताप सिंह जी को भी आप थोड़ा सा याद कीजिए कि राकेश प्रताप सिंह जी सपा के विधायक थे और थाने में भाजपा वालों को पीट दिया था, आपको याद है? अभी बहुत अच्छे से याद है वो तस्वीरें। सबके बस का नहीं है ऐसा भाजपा सरकार में कर पाना जी। बहुत अच्छे से याद है वो तस्वीरें। थाने में जो है मतलब भाजपा का बंदा थाने में पिट गया। नहीं, तो एक तो अभय सिंह की आप इशारों में खेल जा रहे हैं सर। आप बताइए हमको अभय सिंह जी की समस्या क्या है मुकदमे? आप क्या चाहते हो कि ये आपको भी खूब नोटिस आवे और मेरे पास भी बहुत नोटिस आवे, अभय प्रताप सिंह से लेकर राकेश प्रताप सिंह तक। अच्छा ठीक है, राकेश प्रताप सिंह का भी आपने बता दिया। इसी लागे विनोद चतुर्वेदी का जरा बता दीजिए। कालपी वाले जो हैं कांग्रेस से आए थे, उसके बाद उन्हें उनका टिकट में लिस्ट में नाम नहीं था, उनको बाद में बुला करके सिंबल दिया गया, जीते जालौन की कालपी सीट से, उसके बाद भाजपा के खेमे में चले गए। इनका क्या कहानी है? देखिए जितने भी ये लोग हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर विनोद चतुर्वेदी जी आज पाला नहीं बदलती, वो सपा के लायल बने रहे होते, तो उनको क्या मिल जाता? भाई बहुत सारे विधायक ऐसे भी होते हैं। अच्छा आप देखिए, मेरा सवाल ये है, ये आप ये बार कह रहे थे कि उनको क्या मिल जाता, क्या मिला है वो तो बताइए। हम आपको बता रहे हैं। हाँ। तो कुछ विधायक ऐसे होते हैं कि साहब हमको अगर हम इस सपा के साथ हमारे लायल बने खड़े हैं, तो सपा की तो यहाँ सरकार भी नहीं है, स्थानीय स्तर पे हमारे जो काम होते हैं वो भी मुमकिन नहीं है। विपक्ष में अभी देखिए 2027 का भी बहुत वक्त है। तो ऐसा है ना, तो बहुत सारे विधायक हैं जो सोचते हैं कि ठीक है हम सत्ता दल के साथ रहते हैं, मजा आएगा इसमें, वो अपना चले जाते हैं। उसमें कौन सदस्यता जा रही थी? अगर सदस्यता जानी भी होती तो शायद एक बार वो सोचते भी कि भाई अब 2027 का मामला है, मतलब अभी तो कम से कम 3 साल बाकी हैं, 2.5 साल बाकी हैं, हम पूर्व विधायक हो जाएंगे। उनको मालूम है कि हमें सरकार नहीं जानी है, उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी अगर अपनी बैठकों में हमें नहीं बुलाएगी तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर सरकार के साथ समर्थक होने के नाते उनके तमाम सारे काम होंगे, जनता में उनकी वाहवाही होगी। उनका कोई बंदा थाने में बंद हो जाएगा, वो फोन कर देंगे कि भैया मैं नीरज चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, जानते हो? वो कहेगा नहीं साहब आपके बारे में हम जानते हैं। तो इससे उनका ज्यादा बढ़त होगी। अब सपा के विधायक बनने होते, कहते कि हम अखिलेश जी के लायल हैं, सीने में अपना फाड़ के दिखा देते, देखो हम यहाँ टोटू बनाए हुए हैं, और वहां उनका बंदा खाने में बंद हो गया होता और वो छुड़वा ना पाते, तो उसका ज्यादा नुकसान होता। तो बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम इस पार्टी में हैं तो हमें क्या मिल रहा है हमें, और जब हम किसी के साथ चले जाएंगे, अगर कहीं पर पार्टी मतलब विधानसभा की सदस्यता जाने का सवाल होता तो शायद एक बार लोग सोचते भी, वरना तो विराजीत है, सब चल रही है, उनको मालूम है कि हमारा लोकल वोट है, हम कल इस पार्टी से मैनेज कर लेंगे, हम उस पार्टी से मैनेज कर लेंगे। लोग चलते हैं, जीतते हैं, चलता रहता है। लालमणि जी मैं आपके पास आना चाहूंगा एक चीज जानने के लिए कि जब ये नाम सामने आना शुरू हुए, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह, तो ये फिर एक नैरेटिव चला कि जो सवर्ण विधायक हैं वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके जा रहे हैं या उन्होंने उन्हें धोखा दिया। फिर जब थोड़ा और तय खुली तो पता लगा पूजा पाल ओबीसी वर्ग से हैं, ये प्रजापति जी की पत्नी महाराजी देवी ये भी ओबीसी वर्ग से हैं। एक जो सबसे चौंकाने वाला नाम रहा जिस पे सबसे कम चर्चा हुई वो आशुतोष मौर्य का, जो दलित बिरादरी से आते हैं, बिसौली सीट से विधायक हैं और 3 बार के विधायक हैं, मजबूत नेता हैं बदायूं में, और उनका जाना, और एक तरीके से आप देखेंगे तो प्रॉपर पीडीए में सेंधमारी हुई। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भोजीपुरा बरेली के एक विधायक शहजील इस्लाम हैं, उनका वोट इनवैलिड हुआ, तो उस पर भी संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। इसके अलावा आरएलडी के भी दोनों जो मुस्लिम विधायक थे उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट दिया। तो इस पे आपका क्या टेक है जो पीडीए के विधायकों में टूट हुई? नहीं, पीडीए के विधायकों में टूट मुझे तो ये लगता है, जो आपने पहली बात कही थी कि 3 इसमें जो
अपर कास्ट वाला फैक्टर। अपर कास्ट वाला फैक्टर देखिए, एक तो 3 ब्राह्मण हैं इसमें, 2 ठाकुर हैं जी, राकेश प्रताप सिंह और अभय, और जो अपने गोसाईगंज वाले अभय सिंह। इसके अलावा जो बसपा से जिसने वोट किया उमाशंकर सिंह, वो भी ठाकुर हैं। आप देखिए जनसत्ता दल जो रघुराज राजा भैया की पार्टी, रघुराज सिंह, वो भी ठाकुर हैं। तो देखिए जो जिनको बाहर से भी और लोगों से भी सपोर्ट मिला, उसमें अपर कास्ट के लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए मैसेज तो बाहर जा ही रहा है। एक मैसेज अगर सुपरफिशियल तरीके से देखें तो मेजॉरिटी इसमें अपर कास्ट है। और जैसा कि उस दिन मुझे पता भी चला कि उस दिन मुख्यमंत्री जी स्वयं जो वो थोड़ा सा वो खुद सच वहां पे थे, विधानसभा कॉम्प्लेक्स में पूरे दिन बैठे हुए थे, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो और ये सभी विधायकों की उनसे बीजेपी ने संपर्क कराया, उनसे बात भी कराई, ऐसा मुझे पता चला। तो उनसे एश्योरेंस लेने के बाद ही इन्होंने किया। तो देखिए एक मैसेज तो जा ही रहा है कि अपर कास्ट वाले जो अभी तक सपा में जो एक ये भी फैक्टर था कि जो अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात करते थे, तो उनके पार्टी में ही कुछ लोगों में ये एक भावना आ रही थी कि ये तो सिर्फ पीडीए की बात करें, छोटे दलित अल्पसंख्यक की बात करें, व्हाट अबाउट अपर कास्ट, हमारे जो अपर कास्ट के लोग उनकी तो बात नहीं करे। तब इसीलिए उन्होंने बाद में उसको जोड़ा था कि नहीं, पीडीए में एक मतलब हमारा अगड़ा भी है। तो इसमें एक साफ मैसेज तो दिख रहा है कि 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर इनकी सपा के सही आ गए। इसके बाद बाहर से राजा भैया भी आ गए, फिर उमाशंकर सिंह ने भी वोट कर दिया। तो देखिए एक फैक्टर तो है कि मैसेज अपर कास्ट वाला गया है। जैसे कि 2022 के चुनाव में जब इन्होंने छोटे छोटे दलों को जोड़ा था, तो एक मैसेज गया था कि ओबीसी इनके साथ जा रहा है, अखिलेश यादव के साथ, नॉन यादव ओबीसी। अभी इस राज्यसभा चुनाव की जो वोटिंग के साथ एक मैसेज जा रहा है कि नहीं, अपर कास्ट अब बीजेपी की तरफ और जुड़ रहा है और सपा से थोड़ा अलग खिसक सकता है। ये मैसेज तो दिख रहा है।